नमस्कार दोस्तों। ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा झारखंड का है, उसमें जो है सो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा एक सिलेबस जो है शिक्षा का अभिकरण और शिक्षा की प्रकृति, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के अभिकरण की यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा के अभिकरण का तात्पर्य उन विभिन्न स्रोतों, संस्थाओं या संगठनों से है जिनसे छात्र शिक्षा ग्रहण करता रहता है। ठीक है, अभिकरण का मतलब क्या है? विभिन्न स्रोतों, संस्थाओं या संगठनों से है जिनसे छात्र शिक्षा ग्रहण करता रहता है। शैक्षिक अभिकरण को दो दृष्टिकोणों से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसा कि प्रथम दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो सक्रिय अभिकरण है और निष्क्रिय अभिकरण है। द्वितीय दृष्टिकोण से देखें तो औपचारिक अभिकरण है, औपचारिकेतर अभिकरण है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के अभिकरण के दो दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन है ये भी हम लोगों ने देखा। सक्रिय अभिकरण, निष्क्रिय अभिकरण, औपचारिक अभिकरण और औपचारिकेतर अभिकरण। ठीक है, अब हम लोग शिक्षा की प्रकृति के बारे में देखें तो शिक्षा की जो प्रकृति है वो हमारा निम्न बिंदु से हम लोग शिक्षा की प्रकृति को डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला बिंदु जिसका यदि हम लोग बात करें तो पहला बिंदु हमारा जो है वो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सोच विचार कर व जानबूझकर प्रयत्न किए जाते हैं। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंग से संचालित की जाती है। बॉसिंग का कहना है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से इस उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालीन संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। बालक शिक्षा का केवल विद्यालय में शिक्षकों से ही प्राप्त नहीं करता है, वरन अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से जो कुछ भी अनुभवों के रूप में ग्रहण करता है वह सब शिक्षा है। बालक जैसे ही एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बिंदु हमारा है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा समाज में, समाज के लिए, समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है। ठीक है, समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग होता है। अतः शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास करना ही नहीं है, अपितु शिक्षा द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जाना भी अति आवश्यक है। शिक्षा बालक का केवल सामाजिक विकास ही नहीं करती, वरन वह बालक को सामाजिक परिवेश के साथ समायोजित होना भी सिखाती है। ठीक है, जो बालक समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित करने में सफल होता है वह स्वयं भी सुखी रहता है और समाज के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, इस तरह से शिक्षा का नेक्स्ट जो बिंदु है, शिक्षा एक प्रगतिशील प्रतिक्रिया है। ठीक है, पर शिक्षा एक
प्रगतिशील प्रतिक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर न होकर गतिशील है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो स्थिर न होकर गतिशील है। यह व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। यह व्यक्ति को सक्रिय बनाकर जीवन में उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास करने में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके दो अंग हैं, एक शिक्षक है और दूसरा हमारा विद्यार्थी है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में ये दोनों ही अंग सक्रिय रहते हैं। दोनों में से एक अंग के निष्क्रिय रहने पर शिक्षा की प्रक्रिया नहीं हो सकती। शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाता है और शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है। इस विषय में एडम्स का कहना है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व अपने प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया चेतना युक्त ही नहीं, सप्रयोजन अथवा उद्देश्य स्वदेश पूर्ण भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बिंदु हमारा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ड्यू का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके तीन अंग हैं। एक शिक्षक होता है, दूसरा बालक होता है और तीसरा हमारा पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से न होकर उन सभी विचारों, भावों, मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। ड्यू के ने शिक्षा की प्रक्रिया को दो प्रमुख पक्ष माने हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, लेकिन उसने शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के अभिकरण के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। धन्यवाद।